जय हिंद। तो आज हम कुछ फिर से अलग लेके आए हैं, ठीक है। चतुर्थांश के बारे में। त्रिकोणमिति सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में जब आप लोगों ने पढ़ा था तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था डायरेक्टली आपने से, जिसे रटवाया जाता है कि साइन 90 अंश माइनस थीटा कितना हो जाता है, कास थीटा। यही अगर हम साइन 270 अंश माइनस थीटा बोलते तो माइनस कास थीटा हो जाता है। टेन 180 अंश प्लस थीटा टेन थीटा होता है, लेकिन टेन अगर 270 अंश माइनस थीटा बोलते कास थीटा होता है। तो ये डायरेक्टली आपको रटवा दिया जाता है, ठीक है ना, कि बबुआ देखिए चतुर्थांश में है, इसको सीधा सीधा याद कर लीजिए और आपको ये यहाँ से याद कर लेते थे आप लोग, ठीक है। लेकिन हम आज आपको कंसेप्ट बताएंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको पूरा नहीं समझ में आएगा तो फिर आप बोलिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे है क्या आपका कि सबसे पहले हमने चतुर्थांश, आपको पता है कि चतुर्थांश का मतलब क्या, वाई अक्ष कहलाता है, हाई वाला क्या कहलाएगा, एक्स अक्ष कहलाएगा, ठीक है। इसको हम ट्रिक से बताएंगे। देखिए छोटू सा कंसेप्ट बताएंगे, इससे पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू हमने एक कोण माना है, न्यून कोण। आपको सबको पता है कि अगर ये चतुर्थांश है तो इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब प्रथम चतुर्थांश, इसको दूसरा, और इसको क्या बोलते हैं तीसरा, और इसको क्या बोलते हैं आपका चौथा। ये तो सबको पता है, ठीक है। बोलिएगा, हमने अगर थीटा न्यून कोण लिया हो तो अब बताइएगा हेजर क्या होता है, 0 अंश। क्या होता है आपका 0। हेजर क्या होता है आपका 90 अंश। हेजर क्या होता है 90 के बाद ये वाला कितना हो जाएगा 180 अंश। ये वाला 180 के बाद 270 अंश। उसके बाद ये फिर से कितना आ जाएगा, घुरिया के कितना आ जाएगा, एक चक्कर में 360 अंश, ठीक है। अब समझिएगा थोड़ा सा, अगर हम एक थीटा न्यून कोण ले लें, न्यून कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जिसका जो मान होता है वो क्या हो 90 अंश से क्या हो छोटा हो। अब 90 अंश से छोटा का मतलब कि बबुआ अगर 89 तक है ना, 89.9 तक है, तब भी उसको क्या कहेंगे, हम न्यून कोण कहेंगे, ठीक है। तो बोलिएगा थीटा अगर 90 अंश से छोटा का मतलब 89.9 तक हो। अब समझिएगा, अगर थीटा न्यून कोण है, ठीक, अगर हम 0 में थीटा को जोड़ेंगे और थीटा न्यून कोण है, तो न्यून कोण कहां तक हो सकता है, 89.9। और 0 में जब 89.9 तक जोड़ेंगे तो 89.9 आएगा। बोलिएगा ये 0 से तो 89.9 अधिक है, लेकिन 90 से अधिक छोटा है कि नहीं है। 89.9 जस्ट में पास में आएगा, लेकिन उससे छोटा रहेगा कि नहीं रहेगा। इसका मतलब कि अगर हम 0 में थीटा को जोड़ेंगे, और थीटा कौन सा कोण है, न्यून कोण, तो किस चतुर्थांश में आएगा, प्रथम में। आई बात समझ में। दूसरा समझिएगा, अगर हम 90 में से थीटा को घटा देंगे तो बोलिएगा 90 अंश और माइनस कितना हो जाएगा आपका ये वाला थीटा। थोड़ा सा समझिएगा, 90 में से आप न्यून कोण क्या घटा सकते हैं, 89.9 तक, और 89.9 तक घटाएंगे तो वो 0.1 रहेगा ना। 0.1 है, 0 के ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा। एक मतलब ये भी किस में रह जाएगा, पाला में रह जाएगा, ठीक है। ये भी अपना घर द्वार यहीं में बना लिया। अब तीसरा समझिएगा, 360 यहां से घुरियाते 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 जब हेजा है बबुआ, तो 360 अंश बना। अब 360 में फिर थीटा जोड़ेंगे तो 89.9 है, कहीं अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा। इसका मतलब भाई कितना हो जाएगा 360 अंश और प्लस थीटा। अरे बात समझ, हमने कुछ भी नहीं बताया, आपको बोला कि अगर 0 में अगर थीटा न्यून कोण है, कुछ भी जोड़ेंगे तो पहले चतुर्थांश में। 0 में अगर 90 में से कुछ भी घटाएंगे, थीटा अगर न्यून कोण है तो पहले ही चतुर्थांश में। और 360 में घुरिया करके अगर कुछ जोड़ दिए तब भी कितना जाएगा आपका, प्रथम चतुर्थांश। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। चलिए अगला चलते हैं, 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो बोलिएगा 90 में जब है थीटा जोड़ेंगे तो के में जाएगा आपका दूसरा में। अगर 180 में से घटा देंगे तब भी के में जाएगा आपका। आगे बात समझे, 90 में से कुछ भी जोड़ देंगे, 90 अंश प्लस थीटा, 90 में से 180 में कुछ भी घटा देंगे तो कहने जाएगा अंदर चला जाएगा। अब सुनिएगा, 180 में कुछ भी जोड़ देंगे तो कहने जाएगा तीसरा में, और 270 अंश में से कुछ भी घटा देंगे तो कहने जाएगा आपका तीसरा में। ये बात आ रही समझ में। चलिए 270 अंश में कुछ भी जोड़ेंगे तो कहने जाएगा चौथा में, और 360 में से कुछ भी घटा देंगे तो के में रहेगा आपका चौथा में। अब तीसरी बात थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये बबुआ 0 में जब जोड़ रहे थे कुछ भी तो जा रहा था ऊपर, अब 0 में घटाएंगे कुछ भी तो आएगा नीचे, और 0 में जब कुछ भी घटाएंगे तो केने चला जाएगा आपका नीचे, यानी 0 अंश माइनस थीटा भी के में होगा चौथा चतुर्थांश में। कोनो तकलीफ। चलिए फर्स्ट था, सेकेंड, थर्ड है, क्या हो गया, फोर्थ। एक और कंसेप्ट बताता है लोग, आपको लिखवाते होंगे कि हे में होता है ए, हे में होता है एस, हे में होता है टी, हे में होता है सी। ए एस टी सी,
ये आप लोग को शायद पता होगा, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। इस ए का मतलब होता है होगा आल पॉजिटिव, आल पॉजिटिव माने कि सभी धनात्मक, ठीक है। चलिए हाई वाला क्या होगा, इस एस का मतलब होता है साइन थीटा, और इस साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। ये दोनों सिर्फ क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इस टी का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा cot थीटा। ये दोनों क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस सी का मतलब होता है cos थीटा, और cos का उल्टा क्या हो जाएगा आपका sec थीटा। ये क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। जो पॉजिटिव का चिन्ह मान लीजिए, कहने का मतलब कि हेमे आल पॉजिटिव है माने सब धनात्मक है, हेमे साइन और कोसेक धनात्मक है, बकिया चार गो जो 6 गो होते हैं 4 गो ऋणात्मक हो जाएंगे, हेमे tan और cot को छोड़ के बकिया 4 गो ऋणात्मक हो जाएंगे, और चौथा में cos और sec को छोड़ के बकिया 4 गो ऋणात्मक हो जाएंगे। आई बात समझे? अब सुनिएगा कहानी यहाँ तक तो समझ में आई। एक को हम नोट्स करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं नोट्स करके, तो थोड़ा सा इसको हम मिटा रहे हैं और बाकी बाद में फिर से इस बात को लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए सुनिएगा, समझ में आ रहा है? कमेंट किया करिए, लाइक भी किया करिए, शेयर भी करिए आप लोग अगर अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। सुनिए, थोड़ा सा देखिए नोट्स क्या है। अब यही आपको ट्रिक याद रखना है, ट्रिक यही आपको याद रखना है, ठीक है। कि जीरो को छोड़ते हैं, जीरो को छोड़ते हैं, जीरो को छोड़ते हैं यदि बचा हुआ भाग, बचा हुआ भाग, ध्यान से समझिएगा, जब सब में से अगर कोनों में से अगर जीरो को छोड़ देंगे तो कुछ बचेगा ना, और कुछ बचेगा तो क्या हो सकता है, या तो सम हो सकता है और नहीं तो विषम हो सकता है, इवन हो सकता है नहीं तो ऑड हो सकता है, ठीक है। तो सुनिएगा, अगर बचा हुआ भाग, अगर क्या क्या हो सकता है कि या तो क्या हो सकता है सम, मतलब सम संख्या इवन नंबर, और नहीं तो क्या हो सकता है आपका विषम यानी ऑड नंबर। क्या हो सकता है ऑड नंबर। बहुत ध्यान से देखिएगा, यही मेन कंसेप्ट है। अगर विषम है तो ब से विषम और ब से बदलेगा, ठीक है, और सम है तो नहीं बदलेगा। हमने क्या बोला कि अगर विषम है तो बदलेगा, बस याद रखिएगा, ब से विषम और ब से बदलेगा, ब से विषम ब से बदलेगा, और सम के लिए क्या होगा नहीं बदलेगा। अब क्या नहीं बदलेगा क्या बदलेगा ये बात हम अभी आपको समझाएंगे। हमने बोला कि अगर विषम है तो चेंज होगा, सीबीएसई वाले लोग अगर होंगे तो, अगर विषम है, अगर सम है, देखिए विषम है तो बदलेगा मन चेंज होगा, और सम है तो नो चेंज। कहानी अब तक तो समझ में आई, ये नोट्स लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समझिएगा, अभी हमने लिखा था, थोड़ा सा देख लीजिए वीडियो आ रही कि नहीं। चलिए समझिएगा, अगर हम आपसे पूछे, अब आप कंसेप्ट लागू कर दीजिए, साइन 90 अंश माइनस थीटा, ठीक है। सुनिएगा, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, हाई स्कूल में, 10th में, 11th में, 12th में, चाहे 12th पास कर चुके हैं, किसी भी अगर टेक्निकल चीज की तैयारी करना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, साइन 90 अंश माइनस थीटा का मतलब कि बबुआ देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे कि 90 अंश माइनस थीटा कहाँ बैठा है, तो 90 अंश माइनस थीटा कौन चतुर्थांश में बैठा है, देखिए ये छोटा बैठा है 90 अंश माइनस थीटा। आई 90 अंश माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, पहला में है, तो पहला में क्या होता है आल पॉजिटिव, ये का मतलब कि सभी धनात्मक होता है, तो पहले तो जब प्लस लगा दिए, कोनो दिक्कत है, पहले हमने क्या लगा दिया प्लस। अब समझिएगा, उसके बाद हमने बोला था जब ये प्लस हो गया तो दूसरी बात हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि जीरो को छोड़ते हैं, हमें से जीरो को छोड़ देंगे, तो जीरो को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 9 बचेगा। अब देखेंगे कि जो 9 है वो ऑड नंबर है, माने सम संख्या है कि विषम संख्या, बोलिएगा जो 9 नंबर है वो क्या है विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ये 9 क्या है आपका ऑड नंबर। अब बताइएगा, अगर विषम हो तब क्या होता है बदलता है, साइन के में चेंज होता है कास्ट थीटा में, तो ये कितना हो जाता है, तो इसी को याद रखा जाता है वो जब हाई स्कूल में लोग पढ़ते हैं तो कि याद रख लीजिए कि 90 अंश माइनस थीटा होगा तो सब पॉजिटिव होते हैं, पहला चतुर्थांश होता है, अनुपात बदलता है, इतना बात याद करना है, सिर्फ आपको कंसेप्ट याद रखना है। दूसरा समझिएगा, हम बोले कि tan, अभी हम जो भी लिखे थे जैसे 270 अंश माइनस थीटा हो गया, तो बोलिए कितना हो जाएगा 270 अंश माइनस थीटा को पहले ढूंढिए कि कहाँ बैठा है,
हे में तो है नहीं, हे में नहीं, हे में लुकाया है छोटा। देखिए 217 माइनस थीटा, तो 217 माइनस थीटा तीसरे में है, तो तीसरा में कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan थीटा और cot थीटा। हाइड्रो tan थीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। पहले प्लस लगा दिए, दूसरी बात जीरो को छोड़ेंगे ना, जीरो को बउआ छोड़ दीजिए, जीरो को छोड़ दिए, बचा कितना 27। 27 विषम है कि सम है, विषम है। अब विषम है तो क्या होगा, बदलेगा। तो बोलिए कितना हो जाएगा, tan के में बदलता है बउआ cot में, तो ये कितना हो जाएगा। आरी बात समझ में, कौन दिक्कत। चलिए अगला थोड़ा सा इसको मिटा के और क्वेश्चन को लिखना है, थोड़ा सा देखिएगा, ये आप लिख लीजिएगा ट्रिक को। अरे आग लगा देंगे, एकदम आग लग जाएगा आपको, आप पढ़ते रहिए बस। देखिए अगला देखिए, अगर हम बोले कि जिसे और कुछ पूछा जाए, साइन 270 अंश और प्लस थीटा, बोलिएगा क्यों ना चतुर्थांश में जाएगा 270 अंश प्लस थीटा। ये चौथा दिख रहा है 270 अंश प्लस थीटा। चौथा में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सकाश और सेक। तो बोलिएगा साइन है ना, तो ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस लगा दिए, जीरो को छोड़ेंगे 27 बचेगा। 27 विषम संख्या है, बदलेगा तो साइन के में बदलता है कास्ट में, तो ये कितना हो जाएगा कास्ट थीटा। आ रहा है समझ में। और ले लीजिए tan 180 अंश प्लस थीटा, बोलिए कितना होगा, जीरो को छोड़ेंगे, सबसे पहली बात 180 अंश प्लस थीटा क्यों ना में जाता है, तीसरा में कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan थीटा और cot थीटा। tan है तो ये पॉजिटिव होगा, जीरो को छोड़ेंगे 18 बचेगा। 18 सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या है, और सम संख्या के लिए नहीं बदलता है, तो tan के में रह जाएगा, सिर्फ tan में रह जाएगा, तो ये कितना हो गया tan थीटा। और देख लीजिए अगर हम बोले कि साइन 180 अंश प्लस थीटा, तो बोलिए कितना हो जाएगा, 180 अंश प्लस थीटा के में अच्छे तीसरा में, और तीसरा में tan और cot पॉजिटिव होता है, ये साइन है निगेटिव होगा, तो सबसे पहले माइनस लगा लीजिए। 180 में जीरो को छोड़ेंगे 18 बचेगा, सम है, सम के लिए नहीं बदलेगा, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, माइनस साइन थीटा। एक थोड़ा सा और कंसेप्ट देखिएगा, अगर हम बोले कि साइन माइनस थीटा लिख दिया, आपको सिर्फ बोल दिया कि साइन माइनस थीटा कितना होगा, थोड़ा सा देखिएगा। तो साइन माइनस थीटा है, तो एक चीज तो आपको पता ही होगा कि इसको हम लिख सकते हैं ये भी कि साइन 0 अंश माइनस थीटा। अरे बाबा जीरो में से कुछ भी घटाएंगे तो माइनस थीटा ना आएगा। चलिए 0 अंश माइनस थीटा, तो बोलिएगा सबसे पहले 0 अंश माइनस थीटा क्यों ना चतुर्थांश में जाता है, चौथा में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कास थीटा और सेक थीटा। तो ये क्या है आपका साइन है तो निगेटिव तो होबे करेगा, तो ये क्या हो गया माइनस। अब देखिएगा जीरो में जीरो को छोड़ेंगे तो जीरो ही बचेगा, अरे 0 इंटू 0 लिख सकते हैं ना, जीरो को छोड़ेंगे तो जीरो ही बचेगा। अब बोलिएगा जब जीरो में जीरो को छोड़ेंगे जीरो बचेगा। अब हमको पता है कि जीरो सम संख्या की विषम संख्या है, अगर आप हमारी वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जीरो एक सम संख्या है, अगर नहीं है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो जब जीरो को छोड़ेंगे तो जीरो सम संख्या बचेगा, और सम संख्या के लिए अनुपात नहीं बदलता है, साइन के में रह जाएगा साइन थीटा, है कितना हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन अगर यही हम बोले कि कास अगर माइनस थीटा है तो लिख सकते हैं 0 अंश माइनस थीटा, और ये चौथा में पड़ेगा, और चौथा में तो कास पॉजिटिव होता है, ये प्लस हो जाएगा, और जीरो सम संख्या के लिए अनुपात नहीं बदलता है, तो ये सिर्फ कितना हो जाएगा कास थीटा। आरी बात समझ में। आज तक का पूरा टवाया क्या होगा बब्बा कि अगर माइनस थीटा है तो में कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, अनुपात नहीं बदलता है। रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा, ठीक है। तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, 360 अंश माइनस थीटा, 360 अंश प्लस थीटा, किसी का भी निकाल सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती है तो कमेंट करिए, और सारे क्वेश्चन हम लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो अच्छा लगा, चलिए धन्यवाद। अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, थोड़ा सा शेयर और कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, सबसे पहली बात कि अपना ख्याल रखेंगे तभी तो पढ़ेंगे ना। धन्यवाद।